क्या आयरनी है कि जिस विधानसभा के अंदर भाजपा के कभी 3 तो कभी 6-7 विधायक हुआ करते थे और सिर्फ जो है जनता के मुद्दे उठाने भर मात्र पे जो है ये लोग जो है मार्शल लगाकर विजेंद्र गुप्ता समेत तमाम विधायकों को जो है रोज बाहर जो है फेंक दिया करते थे। आज आलम ये है कि आज पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है पुनः उसी नौटंकी पर पुनः सड़कों पर उतर आई। स्वाति मालीवाल क्यों भागी हुई? स्वाति मालीवाल को क्यों पीटा गया? क्यों उसके साथ जो है जो अभद्रता हुई, जो उसके साथ एट्रॉसिटीज हुई, उसकी जांच में क्यों सहयोग नहीं हुआ? क्यों वो जिस व्यक्ति ने मारपीट की, क्यों उसको आज सुपर सीएम बनाकर Z+ सिक्योरिटी देकर पंजाब के सीएम के ऊपर जो है एक विजिलेंट की तरह बिठा दिया गया है? क्या पंजाब के भगवंत मान पंजाब को चलाने लायक नहीं है? लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएं ये, जनता के मुद्दों को उठाती हुई बीजेपी के जो है उंगली पे गिने चुने विधायकों को उठा के फिकवाएं ये। और आज जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू हो, जब CAG की जो है तमाम रिपोर्टें टेबल होनी शुरू हो, तब ये जो है विधानसभा के अंदर अराजकता वाला माहौल अपनाएं ये। उसके बाद अगर इनके ऊपर कार्रवाई ना हो तो किसके ऊपर कार्रवाई हो? केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। देखिए, केजरीवाल अपने ख्वाबों की दुनिया में कहीं पे भी जा सकते हैं, परंतु बेल पर घूमते हुए केजरीवाल अब कहीं नहीं जाएंगे, सीधा जेल जाएंगे। वेद शर्मा जी, आज आम आदमी पार्टी के नेताओं को 21 विधायक और जिसमें दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी भी शामिल हैं, आज अगर इन लोगों को विधानसभा के अंदर जाने से रोक दिया है और लगातार जो हल्ला हंगामा इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, क्या लगता है कि ये कोई जिम्मेदार विपक्ष है? क्या जिम्मेदारी की भूमिका भूल चुकी है आम आदमी पार्टी? देखिए, जिस पार्टी का जन्म नौटंकी से हुआ था, आज कहीं ना कहीं उसका पटाक्षेप भी एक नौटंकी में ही जाकर तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। जो पार्टी आज से जो है 12-13 साल पहले जिसने जन्म लिया, जिसने एक आंदोलन की शक्ल से एक पार्टी पैदा हुई, जिन्होंने कहा कि हम कभी पार्टी नहीं बनाएंगे, फिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते आए, जिन लोगों ने कहा कि हम देश में जो है एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स देंगे, हम जन लोकपाल लाएंगे, जिस जन लोकपाल के दम पर ये लोग राजनीति में आए थे, ये लोग पिछले 1 दशक में जन लोकपाल को भूल गए और ये जो है पूर्णतः भ्रष्टाचार की जो है एक गंदगी में लिप्त हो गए और उसके बाद दिल्ली की जनता ने इनको वापस लाकर वहीं पटक दिया। अब आप सोचिए कि क्या आयरनी है कि जिस विधानसभा के अंदर भाजपा के कभी 3 तो कभी 6-7 विधायक हुआ करते थे और सिर्फ जो है जनता के मुद्दे उठाने भर मात्र पे जो है ये लोग जो है मार्शल लगाकर विजेंद्र गुप्ता समेत तमाम विधायकों को जो है रोज बाहर जो है फेंक दिया करते थे। अब आज जब जनता ने इस चीज़ को भली भांति समझा और आज आलम ये है कि आज पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है पुनः उसी नौटंकी पर पुनः सड़कों पर उतर आई है। क्योंकि देखिए, जिसकी जगह जहां होती है ना, आप जो है रास्ते में चलने वाले पशु को, जो आवारा पशु होता है, आप उसको ले जाके मलमल के गद्दे पर नहीं बिठा सकते। बट बिठा भी देंगे तो 1 घंटे बाद वो दोबारा जो है कीचड़ में जाके सनता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं मोर और लेस आज इन लोगों ने जो है, जनता ने जब आपको इतना भरपूर प्यार दिया, आपने लोगों को क्या कहा कि हम इतने अस्पताल खुलवाएंगे, हम इतने कॉलेजेस खुलवाएंगे, हम इतने स्कूल खुलवाएंगे। आपने क्या किया? आपने दिल्ली के अंदर 850 दारू की दुकानें खोल दी। कहीं कहीं तो ऐसे देखने को मिला कि दीवार के इस तरफ आम आदमी पार्टी का कार्यालय और दीवार की इस तरफ दारू का ठेका है। तो जनता इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती है और नौटंकी करने वाले दोबारा जो है सड़कों पर नौटंकी करने के लिए मौजूद हैं। अब दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है, भारतीय जनता पार्टी विकास की पटकथा लिखेगी और ये आपको दिल्ली की सड़कों पर एंटरटेनमेंट करते हुए नजर आएंगे। एक तरफ तो 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ आज फिर एक बार जो है वो सत्र के दौरान CAG रिपोर्ट को टेबल करने की बात की जा रही है। जो पार्टी अपने आप को लगातार कट्टर ईमानदारी की बात कहते थे कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आज उन्हीं के करोड़ों के घोटाले दिल्ली वालों के सामने आ रहे हैं। 2013 का अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है पूरी ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर। वो लोग आराम से उसको देख सकते हैं, जिसमें वो भाई साहब कहते थे कि CAG की रिपोर्ट जो है अगर टेबल हो गई तो कांग्रेस जो है नंगी हो जाएगी। ये शब्द अक्षरशः है ट्विटर के ऊपर 2013 में जो है 1008
अरविंद केजरीवाल जी महाराज के जो है एक्स हैंडल पे आपको मिल जाएगा। पर आज वही सो कॉल्ड स्वघोषित कट्टर ईमानदार आदमी 14 सीएजी की जो है रिपोर्टें दबाए बैठा था। जब अब परसों से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और जब सीएजी की तमाम वो जो है रिपोर्ट स्टेबल होनी शुरू हुई तो पता लगा कि कैसे जो है कोविड का लगभग 800 करोड़ के फंड में जो है मुश्किल से 60% ये लोग खर्च कर पाए हैं। जिस वक्त दिल्ली के तमाम अस्पताल जो है ऑक्सीजन की मारामारी से जूझ रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तब सुपर सीएम मिसेस केजरीवाल जो है वियतनाम से जो है फ्लोर मार्बल मंगा रही थी। आप सोचिए आदमी का घमंड कितनी जल्दी टूट जाता है। ये वही केजरीवाल थे जो सदन में जो है वो रावण की अट्टाहस वाली हंसी हा 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 हंसते हुए कहते थे कि मोदी जी इस जन्म में तो आप हमें नहीं हरा पाएंगे। तो देखिए, जब आदमी, लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जब वो व्यक्ति अपनी जनता की नब्ज को पढ़ना भूल जाता है, जनता के मैसेज को, जनता के मैंडेट को समझना भूल जाता है और अहम ब्रह्मास्मि वाली माइंड स्टेट पे पहुंच जाता है, तो जनता उसको झकझकाती है, जनता उसको ज़मीन पे ले जाकर फेंक देती है। आज सोचिए, जिस आतिशी के बारे में केजरीवाल जी अभी महीने भर पहले चैनलों में जाते हुए कह रहे थे, आप सोचिए जो व्यक्ति बेल पर घूम रहा है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणियां हैं कि आप मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जा सकते, आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, आप किसी के साथ मीटिंग बैठक नहीं कर सकते, वो आदमी चैनलों पर आकर इतनी बेशर्मी के साथ बोल रहा है कि जी चुनाव तो केजरीवाल के चेहरे पे लड़ा जाएगा और आतिशी तो टेम्परेरी जो है सीएम थी। आप सोचिए, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? क्या देश के तमाम जो न्यायाधीश बैठे हैं, तमाम न्यायपालिकाएं जो बैठी हैं, जो जलीकट्टू से लेकर दही हांडी और सबरीमाला पे स्वतः संज्ञान लेते हैं, इस प्रकार के एक चुने हुए जनप्रतिनिधि जो भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर छूटे हैं, उनकी इस प्रकार की जो टिप्पणियां हैं, इसके ऊपर क्या माननीय न्यायालय को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जिस प्रकार से घोटाले हुए हैं, चाहे वो शीश महल का घोटाला हो, चाहे वो आपके मोहल्ला क्लिनिक्स का घोटाला हो, चाहे वो डीटीसी का घोटाला हो, जल बोर्ड का घोटाला हो, अभी जब ये सारे घोटाले दिल्ली की जनता के सामने आएंगे तब पता लगेगा कि 10 साल में इस व्यक्ति ने देश की राजधानी को लगभग जो है 40-50 साल पीछे धकेल दिया। हजारों करोड़ का, आप सोचिए, एक शराब की नीति होते हुए अचानक रातों रात शराब की नीति परिवर्तित कर दी जाती है। जहां 2% कमीशन मिला करता था वहां 2 से 6% से ऊपर कमीशन का बना दिया। भाई, आप दिल्ली के लोगों के लिए सरकार चला रहे हो या जो है दिल्ली में दारू के जो ठेकेदार हैं उन लोगों के लिए सरकार चला रहे थे? दिल्ली में विधानसभा सत्र से आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों को निलंबित कर दिया जाता है, जिसके बाद लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि दिल्ली में अहम जो और मुद्दे हैं, 2500 रुपए का जो मामला है, इसको दबाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। जो तमाम मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं उन्हें बीजेपी पूरा क्यों नहीं कर रही है? और वहीं अगर बात पंजाब की जाए तो खबरें ये भी आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही राज्यसभा भी जा सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जहाँ भी जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल मनमौजी आदमी है, उनकी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, उन्होंने अपने आप को अनिश्चित काल के लिए उस पार्टी का जो है संयोजक बना लिया है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी को भी वो अपने घर पे बुला के पिटवा सकते हैं, किसी के ऊपर भी केस करा सकते हैं, किसी को भी राज्यसभा भेज सकते हैं, किसी को भी राज्यसभा सांसद होते हुए उसको जो है विधानसभा का उपचुनाव लड़वा के लिए अपना रास्ता बना सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी का जो लब्बो लुबाब यही है, ना खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वही सही। तो आतिशी को जो है विपक्ष का एलओपी बना दिया गया है और जो तमाम, जैसे आपने देखा अभी एलओपी बनाने से पहले स्वाति मालीवाल ने एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था। ये पंजाब में घूमते फिरते कहते थे कि हम जो है किसी दलित को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। तो स्वाति मालीवाल ने कहा कि आप जो है विपक्ष का नेता किसी दलित को क्यों नहीं बना देते? तो आज जो है, अब आप जिन वादों की बात कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो है 15 दिन भी अभी जो है शपथ लिए हुए नहीं हुए। केजरीवाल जी की जहां 3 साल से सरकार है, जहां इनके भगवंत मान जी से लेकर केजरीवाल जी रोड शो में कहते हुए आते थे कि जी आप इतने पैसे बचाएंगे, इतने कर लेंगे और जो है 30-40 करोड़ रुपए हमें कोई लोड नहीं रहेगी। आज 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्जा अकेले पंजाब के ऊपर है और अगर देश के अंदर देखें तो सबसे अधिक कर्जे वाला राज्य अगर कोई है तो वो पंजाब के ऊपर है। और पंजाब में सरकारी जो है मुलाजिमों को आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे, पर क्या कर रहे हैं, सरकारी पैसे से जो सरकारी खजानों
किसानों से करोड़ों रुपए क्या वकील करके। अभी शर्मा जी, आपने एक बात पहले कुछ देर पहले कही थी कि जिस समय पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और गिने चुने बीजेपी के विधायक थे, उन्हें दिल्ली विधानसभा से मार्शलों के द्वारा जो है वो बाहर फिकवा दिया जाता था। आज जब इसी तरीके की चीज़ें आम आदमी पार्टी के खुद के विधायकों के साथ हो रही हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तानाशाही की जा रही हैं और पुलिस को भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसमें घेर रही है। आतिशी तो दिल्ली पुलिस को भी लगातार जो है वो ये कहती है कि दिल्ली पुलिस सरकार के कहने पर काम कर रही है, इसीलिए हमें बाहर दिल्ली पुलिस सरकार के कहने पे ही काम करेगी। दिल्ली पुलिस किसी अर्बन नक्सलियों के कहने पर, अराजक लोगों के कहने पर बिल्कुल काम नहीं करेगी। आप सोचिए, जो व्यक्ति अपने घर के अंदर अपनी पार्टी की राज्यसभा सांसद को पिटवा सकता है और उसके बाद वो दिल्ली पुलिस के साथ जांच में सहयोग नहीं करता है, उसके घर के अंदर जो है तमाम जो सीसीटीवी फुटेज की जो डीवीआरस हैं वो गायब कर दी जाती हैं, तो आप उस व्यक्ति से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगी कि वो किसी राज्य में, वो अपनी पार्टी के अंदर अपने नेताओं के साथ जो है न्याय संगत नहीं है। जिसने इस पार्टी के अंदर लोकतंत्र की बात की, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करी, उनका हाल क्या हुआ आप देख लीजिए। योगेंद्र यादव का क्या हुआ, शांति भूषण प्रशांत भूषण का क्या हुआ, जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपए देकर संस्थापक सदस्य थे, कुमार विश्वास का क्या हुआ। तमाम आप लोगों को उठाकर देखेंगे तो आज वही लोग उस पार्टी के अंदर सर्वाइवल कर पा रहे हैं जो केजरीवाल की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। स्वाति मालीवाल क्यों भागी हुई, स्वाति मालीवाल को क्यों पीटा गया, क्यों उसके साथ जो है जो अभद्रता हुई, जो उसके साथ एट्रॉसिटीज़ हुई, उसकी जांच में क्यों सहयोग नहीं हुआ, क्यों वो जिस व्यक्ति ने मारपीट की, क्यों उसको आज सुपर सीएम बनाकर Z+ सिक्योरिटी देकर पंजाब के सीएम के ऊपर जो है एक विजिलेंट की तरह बिठा दिया गया है। क्या पंजाब के भगवंत मान पंजाब को चलाने लायक नहीं है कि उनके ऊपर दिल्ली का एक जो है व्यक्ति केजरीवाल का जो है कॉन्फिडेंट आदमी ले जाकर उनके ऊपर सुपर सीएम की तरह बिठा दिया गया है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएं ये, जनता के मुद्दों को उठाती हुई बीजेपी के जो है उंगली पे गिने चुने विधायकों को उठा के फिकवाएं ये, और आज जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू हो, जब सीएजी की जो है तमाम रिपोर्टें टेबल होनी शुरू हो, तब ये जो है विधानसभा के अंदर अराजकता वाला माहौल अपनाएं ये, उसके बाद अगर इनके ऊपर कार्रवाई ना हो तो किसके ऊपर कार्रवाई हो। तो अब जो बात ये पूरा पटाक्षेप चल रहा है कि कोई नेता नाराज है कि केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। देखिए, केजरीवाल अपने ख्वाबों की दुनिया में कहीं पे भी जा सकते हैं, परंतु बेल पर घूमते हुए केजरीवाल अब कहीं नहीं जाएंगे, सीधा जेल जाएंगे, क्योंकि तिहाड़ की कोठरी जो है उनको जो है दोनों बाहें फैलाती हुए उनको पुकार रही है कि केजरीवाल आप यहाँ आओ, क्योंकि आपने दिल्ली की जनता के साथ बहुत धोखा किया, देश की जनता को आपने बहुत ठगने की कोशिश करी, पंजाब को आपने पीछे धकेल दिया, तमाम जो है चरमपंथी लोगों के साथ साठगांठ करके आज आपने जो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की जो है धज्जियां उड़ा रखी हैं, वो देश की जनता, पंजाब की जनता जो है खून के जो है घूंट पी रही है। केजरीवाल की सही जगह ना दिल्ली विधानसभा में थी, ना राज्यसभा के अंदर है, उनकी कहीं सही जगह है तो वो तिहाड़ जेल के अंदर है।